नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अंकिता और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वायव्य कोण के बारे में। जी हाँ, वायव्य कोण आपके जीवन में अगर धन की हानि हो रही है, घर में लोगों को बहुत ही धन संबंधी समस्याएं हो रही, धन का नाश हो जा रहा है, किसी भी तरह से घर में हर समय कलह का वातावरण रहता है, लोग आपके घर के जितने भी सदस्य हैं उन सबके बीच लड़ाई झगड़े मतभेद हो रहे हैं और साथ ही घर के लोगों के जीवन में यश की कमी, उनके मान सम्मान में अगर कमी आ रही है तो ये सब वायव्य कोण के ही लक्षण हैं। अगर मतलब वायव्य कोण के दूषित होने की पहचान है तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि वायव्य कोण होता क्या है। वायव्य कोण होता है पश्चिम और उत्तर, यानी कि उत्तर और पश्चिम दोनों के बीच का कोण, जिसको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कहते हैं। तो ये दिशा जो होती है, यहाँ पर वरुण देव का आधिपत्य होता है जो कि वायु के देवता हैं, और यहाँ ग्रहों में चंद्रमा का प्रभाव होता है जो कि मन का कारक होता है, आपकी मानसिक स्थिति को जो बताता है। तो इसलिए जब भी सबसे पहला तो आपको यही समझ में आएगा, अगर ये कोण आपके घर का दूषित है, दोष युक्त है, तो आपके घर में सभी लोग मानसिक कष्ट से जूझ रहे होंगे। तो ये एक सबसे बड़ा चीज़ है। और दूसरी है कि ये इनस्टेबिलिटी को बताता है ये कोण, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो इनस्टेबल, बहुत ही फास्ट मूविंग होता है। हमारा मन भी जैसे अभी कहीं और अभी कहीं पहुंच जाता है, बस उसी तरह यहाँ पर भी इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है। इसलिए ऐसी सभी चीज़ें जिनको आप परमानेंटली या बहुत लंबे समय तक नहीं चाहते, वो सब यहाँ होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इसकी ऊंचाई कैसी होनी चाहिए घर में इस कोण की। तो यह कोण जो है नैऋत्य कोण और आग्नेय कोण से नीचा होना चाहिए, सॉरी ऊंचा होना चाहिए, लेकिन ईशान कोण से नीचा नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर में सबसे ज़्यादा नीचा जो कोण बनाया जाता है वो ईशान कोण ही बनाया जाता है, तभी वो सबसे परफेक्ट होता है और उसका पूरा आपको बेनिफिट मिलता है वहाँ आप जो भी पूजा पाठ करते हैं उस ईशान कोण में, क्योंकि वो सबसे घर के नीचे हिस्से में बनाया जाता है। उससे थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए आपका वायव्य कोण, लेकिन साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण से ऊंचा होना चाहिए, और साथ में साउथ ईस्ट यानी कि जो आग्नेय कोण होता है इससे भी आप इससे थोड़ा नीचा होना चाहिए, लेकिन ईशान से नीचा नहीं होना चाहिए। तो ये एक छोटी सी बात है जो कहने के लिए छोटी है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गया पहला। तो फिर दूसरा है कि यहाँ इसको कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, इस जगह में कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर आप अपनी ग्रोसरी का स्टोर रूम बना सकते हैं। दूसरा है कि यहाँ पर आप कोई, अगर आपके घर में कोई ऊपर जाने वाली सीढ़ी बनाना है आपको या आपके शॉप में, तो सबसे परफेक्ट होता है वायव्य कोण, वहाँ पर आप ऊपर जाने की सीढ़ी बना सकते हैं। फिर उसके बाद होता है यहाँ आपको जो भी चीज़ें अनस्टेबल चाहिए, जैसा कि मैंने बताया था इंस्टेबिलिटी होती है यहाँ। तो अगर आप गेस्ट रूम बनाते हैं तो आपके यहाँ मेहमान बहुत लंबे समय तक आपके घर में बने नहीं रहेंगे, वो टाइमली वहाँ से जल्दी से मूव हो जाएंगे। वैसे ही आप किसी को रेंट पर अगर देते हैं तो रेंट पे भी दे रहे हैं, तो उसमें भी आप नहीं चाहेंगे कि कोई वहाँ पे आपका कब्जा करे आपके घर पे, आपके रूम पे। तो इसलिए उसको भी यही वाला रूम देना चाहिए ताकि वो जल्दी जल्दी चेंज होता रहे, छोड़ दे घर। फिर वैसे ही यहाँ पर होना चाहिए, अगर मतलब इन केस अगर वैसे मतलब आपके आग्नेय कोण में मतलब कोई प्रॉब्लम, वहाँ पर आप रसोई नहीं बना सकते, तब सेकेंडरी जो एक दिशा है वो वायव्य कोण है जिसमें आप रसोई बना सकते हैं। पर सबसे उपयुक्त जो होती है, सबसे सही दिशा आग्नेय कोण ही होता है रसोई के लिए। अगर नहीं वहाँ बना पाए तब यहाँ बना सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि खाना बनाते समय आपका मुख जो है वो पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। तो ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर अगर आपका कोई शोरूम है, ठीक है, जहाँ पर भी आपको जो भी सेल करने वाले गुड्स हैं, आपको जो जो आपको सेल आउट करने हैं, वो सब आप वहाँ पर रखिए। चाहे अपना शोरूम रखें या फिर जो भी गोडाउन है, जो भी चीज़ें, वो सब वहाँ रखें। और इसी के अपोजिट अगर आप जैसे नैऋत्य कोण पे रखते हैं तो वो स्टेबिलिटी वाला है, तो वहाँ पर रखते हैं तो वहाँ पर वो आपका इकट्ठा होता जाएगा बल्कि, और सेल नहीं होगा। लेकिन अगर यही आप वायव्य कोण में रखते हैं तो फटाफट सेल होगा, आपका सामान जो भी है, आपका बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा इससे।
तो ये रखें। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि इस जगह पे जो भी शॉप का ओनर है उसको कभी भी इस जगह पर नहीं बैठना चाहिए, ना ही यहाँ पर धन के लिए तिजोरी बनानी चाहिए, वरना आपका खर्चा होता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ये एक ध्यान रखना है। दूसरा है और क्या बना सकते हैं, जो भी आपको जिस भी चीज़ों में मतलब इंस्टेबिलिटी चाहिए वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर ये तो हो गई क्या रखना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पर आपको वायव्य कोण में किसी भी तरह का चाहे अंडरग्राउंड हो या ओवरहेड हो, ये टैंक नहीं बनाने चाहिए, गड्ढा नहीं खोदना चाहिए। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कि बोरिंग बना दिया या कुछ और नीचे अंडरग्राउंड कुछ चीज़, कोई बेसमेंट बना दिया या कुछ, वो कभी भी नहीं बनाना चाहिए। तो ये एक बात हो गई। दूसरी है कि यहाँ पर घर के बुज़ुर्गों का रूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उन्हें बहुत ही तनाव देने वाला होता है, बहुत ही टेंशन उन्हें देता है और उनका मन नहीं लगेगा। ठीक इसी तरह घर में नई दुल्हन अगर आती है, आपके घर में कोई नई बहू आई है, तो उसका रूम भी यहाँ पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना उसका मन वहाँ नहीं लगेगा, इनस्टेबल रहेगी, वो हमेशा अपने मायके जाने का सोचेगी और उसका मन उखड़ा सा रहेगा। तो वहाँ पर वो उसको वायव्य कोण के बजाय नैऋत्य कोण में दीजिए, तो स्टेबल होकर रहेगी आपके घर में आपकी बहू। फिर उसी तरह प्रेग्नेंट लेडी, तो प्रेग्नेंट लेडी को भी अगर आप इजीली उसका प्रसव हो जाए, इजीली उसकी डिलीवरी हो जाए, इसके लिए आपको वायव्य कोण में वहाँ पर नहीं रखना चाहिए इससे अपनी जो भी प्रेग्नेंट घर की लेडी को, क्योंकि इससे एक तो अबॉर्शन होने के भी बहुत चांसेस होते हैं। इसी जगह नैऋत्य कोण में रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, इजीली उसकी डिलीवरी हो जाएगी, प्रेगनेंसी भी आराम से निकल जाएगी। तो ये हो गया। ठीक इसी तरह यहाँ पर आपको और क्या नहीं रखना चाहिए। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी तरह से आपके घर में मतलब कलह कलेश का वातावरण ना रहे, है ना, ये सब कुछ ना रहे, तो ऑब्वियसली घर का कोई भी कोना गंदा रखने से दोष युक्त हो जाता है, तो उसको इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो इसको बहुत खुला हुआ हवादार रखना चाहिए, क्योंकि वायु का यहाँ स्थान है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, इससे घर में सुख शांति आएगी। ये सब चीज़ों का आपको विशेष कर ध्यान रखना है। तो वैसे ही आपकी जो बेटी है जिसकी शादी नहीं हो पा रही है, उसको भी यहाँ पर रखेंगे तो बल्कि बहुत अच्छा होगा, वो जल्दी से उसका टाइमली मैरिज हो जाएगी, वो बिल्कुल सेटल हो जाएगी अपने लाइफ में। तो ये बेस्ट है कि आप यहाँ वायव्य कोण में उस अपने घर की बेटी का, जिसका विवाह योग्य कन्या हो, उसका रूम बनाइए। तो ये हो गया। उसके ही ठीक इसी तरह से अगर आप मान लीजिए कि घर में बहुत ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही, तो इन सबको आप मतलब चाहते हैं ना किसी न किसी तरह से कुछ उपाय मिल जाए, घर में बहुत अशांति हो रही है, सारी परेशानियाँ हो रही है, तो इसके लिए घर को तोड़वाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा करेंगे कि छोटे छोटे से कुछ उपाय हैं, बहुत ही छोटे, क्योंकि चंद्रमा का ये दिशा होती है, तो चंद्रमा के उपाय करने यहाँ पे सबसे ज़रूरी है। जैसे कि बोला जाता है चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना है, तो बढ़िया आप वाइट कलर का यूज़ करें, तो मतलब सफ़ेद दूध की चीज़ें, तो खीर बना लीजिए, खीर को आप पूर्णिमा के दिन मून लाइट पे रख दीजिए, तो बढ़िया उसमें पूरा मून की एनर्जी आ जाएगी, और फिर आप उससे खुद भी खाइए, अपने घर के सभी लोगों को दीजिए, इससे भी वायु कोण शांत होता है। वैसे ही वर्षा का जो पानी होता है, बारिश का पानी, वो नीली या हरी बॉटल में आप उसको भर कर अपने घर के वायव्य कोण पे रख दें, तो उससे भी ये दोष दूर होता है। तो ये इस तरह से जो है भगवान शंकर की भी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि वो तो खुद चंद्रशेखर का कहलाते हैं, उनके मस्तक पे चंद्रमा होता है। तो बस इसी तरह से आप अपने वायव्य कोण को बचा सकते हैं, उसका बहुत ही अच्छी तरह से वायव्य कोण को आप उसके दोषों को दूर कर सकते हैं। और बस मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।